अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुशीला सराफ, पुत्र पुत्रवधू सुनील मीना सराफ, संजय सुलेखा सराफ, पौत्री सुमी, सालवी, मुस्कान, सागर सीमेंट पाइप इंडस्ट्री सागर। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छह डाला नामक ग्रंथ है और यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के 25 प्रकार के दोष नहीं होते और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के 8 प्रकार के गुण होते हैं। यह चर्चा यहाँ चल रही थी। 25 प्रकार के दोषों की चर्चा तो अब करेंगे, लेकिन निशंकित आदि 8 अंगों की चर्चा कल तक हम यहाँ अपेक्षित विस्तार से कर चुके हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में 8 प्रकार के अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं। उन 8 प्रकार के अंगों की चर्चा, उनमें कौन कौन प्रसिद्ध हुए, ये सब चर्चाएं कल तक आपके बीच में बहुत हो चुकी है। व्यवहारिक जीवन में उसके प्रयोग की चर्चा भी हुई और आध्यात्मिक पक्ष की बात करें तो अपने आत्मा में जिसे दृढ़ता है, अपने आत्मा के अतिरिक्त जगत में और कुछ जैसे सुहाता नहीं है, जगत के प्रत्येक पदार्थ को वस्तु रूप से, द्रव्य रूप से स्वीकार करता है, इसलिए घृणा का कुछ प्रश्न खड़ा नहीं होता। वस्तु स्वरूप के संदर्भ में मूढ़ नहीं है, रागादि विकारी भाव पर्याय की अशुद्धता है, इसलिए उन्हें अपनी दृष्टि में ओझल करता हुआ वह उपगूहन अंग का धारी होता है। अपने स्वरूप में ही चित्त को स्थिर करता हुआ स्थितीकरण अंग वाला होता है और अपने ही स्वरूप के प्रति अत्यंत प्रीतिवंत होने के कारण वही वात्सल्य है और आत्म स्वरूप में निमग्न रहने वाला ऐसा ज्ञानी ही उसके माध्यम से सहज स्वयमेव ही प्रभावना होती है। रत्नत्रय से जो अपनी प्रभावना करते हैं, जगत में उनके माध्यम से प्रभावना अपने आप हुआ करती है। तो इस तरह से ये 8 अंगों के आध्यात्मिक पहलू की बात हमने एक एक वाक्य में आपके बीच में यहाँ कह दी। फिर अंतिम लाइन में इतना कह दिया था, यहाँ टोडरमल जी साहब ने, ये दौलत राम जी साहब ने कितना कह दिया अंतिम बिंदु में उन्होंने कि भाई इन गुणतें जो विपरीत हैं वो दोष हैं। ये 8 अंग कह दिए, ये 8 गुण कह दिए और इन 8 गुणों और 8 अंगों से जो रहित हो गए हैं या 8 अंगों से जो विपरीत हैं वो दोष हैं। बोले ये अंग होते हैं और इनसे विपरीत जो होते हैं दोष, वो नहीं होते। ये तो होंगे और इनसे जो, इनके विपरीत कौन से दोष होंगे? शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अनुपगूहन, अस्थितीकरण, अवात्सल्य, अप्रभावना। आपसे प्रभावना हो सकती हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा काम मत करो जिससे अप्रभावना हो। भाई हमसे तो प्रभावना नहीं हो सकती, हम तो कोई प्रभावना नहीं कर सकते, मत करो, कोई बात नहीं। ऐसा काम तो मत करो जो अप्रभावना का काम हो। वात्सल्य नहीं हो तो अवात्सल्य तो नहीं हो। स्थितीकरण यदि आप नहीं कर सको किसी का तो चुप तो रहो, उल्टा तो मत भड़काओ। आप किसी को सही सलाह नहीं दे सकते तो गलत सलाह तो मत दो। सही सलाह देने का नाम स्थितीकरण, गलत सलाह देने का नाम अस्थितीकरण। सही नहीं दे सकते हो तो मौन रह लो, चुप रहो। बोलना जरूरी है क्या? अस्थितीकरण की क्या जरूरत है? ऐसे ही पहले वाले चारों में लगा लो। शंका नहीं, कांक्षा नहीं, विचिकित्सा माने घृणा नहीं, मूढ़ता नहीं, ये सब दोष हैं। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ता, ये सब दोष हैं। ये ज्ञानी के जीवन में नहीं होते। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं अपन, छंद नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर का ये छंद है। जिस 13वें छंद की 2 लाइनें तो कल हम पढ़ चुके थे, तिनको सतत खिपावे, है ना। नीचे की 2 लाइनों से आगे बढ़ेंगे। पिता भूप वा मातुल नृप जो होए न तो मद ठाने, मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने, तप को मदन मद जु प्रभुता को करे न सो निज जाने, मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। अब देखिए, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के संदर्भ में 2 बातें कही थी, गुण और दोष। गुण बता दिए 8, दोष बताने हैं 25। जो 25 दोष बतलाने हैं, उन 25 दोषों में से 8 बता चुके हैं। 8 हो गए ना, शंका कांक्षा वगैरह, 8 दोष बता चुके। अब 8 मद की चर्चा कर रहे हैं। मद माने होता है घमंड। घमंड, ज्ञानी के जीवन में घमंड नहीं होता कि क्या बात कर रहे हो साहब, क्या ज्ञानी हो कि सच में किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं होता, कि नहीं होता, कि होता क्या है ये घमंड। तो कहा भाई, दुनिया में 8 प्रकार की कुछ विशिष्ट वस्तुएं आचार्यों ने एक पर्टिकुलर कह दी है गिन करके, कि इन वस्तुओं के आश्रय से मान उत्पन्न होता है, मद उत्पन्न होता है, घमंड उत्पन्न होता है। चाहे गुस्सा हो, चाहे घमंड हो, चाहे मायाचारी हो, चाहे लोभ हो, स्वभाव के अवलंबन से तो होता नहीं है। अपने स्वभाव के अवलंबन से ये कोई नहीं होगा विकार। तो जो भी विकार उत्पन्न होगा, वो पूरा का पूरा विकार उत्पन्न होता है पर की तरफ दृष्टि देने से। गुस्सा आया किसके ऊपर? किसी न किसी व्यक्ति पर आएगा गुस्सा, किसी परिस्थिति, किसी घटना पर आएगा गुस्सा। आपको नहीं वैसे ही गुस्सा आ रहा है, कि किस पे आ रहा है, कि किसी पे भी नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। किसे पागल समझ रखा है तुमने? तो घमंड करता है ये व्यक्ति। तो किसके आश्रय से घमंड कर रहा है भाई साहब? दृष्टि पर पे जाती है। देखो, पर ने मेरा बुरा किया है, यह मानता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है। और ये पर जो है ये मेरा है और इससे मैं महान हो गया हूं, ऐसा समझता है तो मान उत्पन्न होता है। 2 पॉइंट समझ में आई? गुस्सा क्यों उत्पन्न? टोडरमल जी ने लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आएगा प्रकरण जो अपना सुबह चल रहा है। हमारे गुस्सा क्यों आता है? जब ये जीव ऐसा समझता है कि इसने मेरा बुरा किया है तो गुस्सा आता है। ये तो मेरे दुश्मन है, ये मेरे लिए बुरे हैं, गुस्सा आता है इसको। ये देखो फिर मेरे विरोध में बोल रहे हैं, गुस्सा आता है इसको दूसरे की तरफ से देख करके। अब ये तो बहुत अच्छी चीज है, मेरी है, तो क्या होता है? मान हो जाता, घमंड हो जाता है। मायाचारी पर वस्तुओं को अच्छी जानकर ग्रहण करने के लिए जो कुछ भी षड्यंत्र रचा गया, वो सब मायाचारी है। पर वस्तुओं को ग्रहण करके, देखकर ग्रहण करने की जो इच्छा है तो लोभ है। इसका मतलब 4 प्रकार के जो विकार हैं, ये सब विकार दूसरे से उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरे से का मतलब दूसरा उत्पन्न नहीं कराता, विकार अपनी योग्यता से उत्पन्न हो रहा है, अपनी गलती है, अपनी कमजोरी है। हम अपनी भूल को सुधार कर उस विकार से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, पर में फेरफार करने का प्रयास नहीं करें। इसे बदल दिया, इसे हटा दिया। ये क्या करता है? जब गुस्सा आता है तो कहता है हटा दो इनको हटा दो। तो भैया तू दूसरे को हटाना चाहता है, हम कह रहे हैं गुस्सा हटाना है और तू कहता है इसको हटा दो। जब घमंड होता है तो हटाना नहीं चाहता, तो ये कहता है लाओ मेरे पास में आने दो, लेकिन मेरे से ऊपर नहीं, मेरे से नीचे बिठाओ। मान का सवाल है। तो यहाँ मद के बारे में कह रहे हैं, ज्ञानी जीवों को मद नहीं होता। 8 प्रकार की चीजों के आधार पर ये मद उत्पन्न होता है। 13 नंबर के छंद की यह तीसरी लाइन है, तीसरी ढाल के अंतर्गत शब्द यहां से शुरू हुए, पिता भूप वा। देखिए, एक मद होता है, माने मद माने घमंड। एक मद है कुल का और एक घमंड है जाति का। क्या कहा?
कुल का घमंड है, कुल का मद और जाति का मद। यहाँ मद शब्द है, मध्य शब्द नहीं है। मध्य माने होता है शराब और मद माने है घमंड। क्या तो समझो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ। मद माने घमंड, मध्य माने शराब। यहाँ प्रसंग चल रहा है मद का। एक है जाति का मद, एक है कुल का मद। कुल कहते हैं पिता के पक्ष को, पिता, दादा, चाचा हैं, चाचा के लड़के, ताऊ जी के लड़के हैं, अपने भाई साहब, ये सब क्या कहलाते हैं? ये पिता वाला पक्ष कहलाता है, ये कहलाता है कुल। जाति में क्या आएगा? जाति माने है माँ का पक्ष, ननिहाल पक्ष, मैटरनल साइड यदि अपन बात करें तो कौन? मामा हैं, नाना हैं, मामा के लड़के हैं, ये सब क्या है? ये जाति। तो कुल में कोई श्रेष्ठ हुआ हो हमारे कुल में तो हम क्या कहेंगे? अरे भाई साहब, तुम्हें पता है मैं किसका बेटा हूं? मालूम है तुम्हारे को? तुम्हें मालूम है मैं किसका भतीजा हूं? मेरे चाचा मिनिस्टर हैं। ये कुल का मद है। पिता भूपवा, पिता राजा हो तो भाई साहब तेरे पिता राजा होंगे, तेरे पिता मिनिस्टर होंगे, तू क्या है ये बता। ये समझने की बात है। वो तो हैं जो भी होंगे, तो उनके आधार पर घमंड करना चाहता है। देखो कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े मिनिस्टरों को इतना घमंड नहीं होता जितना उनके साथ में रहने वालों को, जो होते हैं ना नीचे वाले। तुम्हें पता है अपन है कौन भाई तू है? कुछ नहीं है। पिता भूप माने होता है राजा, अथवा मातुल नृप, माँ के पक्ष में यदि कोई राजा हो, उनका भांजा हूं मैं। मेरे मामा कितने बड़े हैं, मेरे मामा को जानते नहीं हो आप हैं, मेरे चाचा जी को जानते नहीं हो आप। तो इस प्रकार से मामा नाना के आधार पर मद करना, ये मातुल का के पक्ष का मद है, ये जाति मद है। आचार्यों ने तो कुल और जाति की व्याख्याएं बड़ी अलग अलग तरह से की है। वे कहते हैं 199 लाख करोड़ कुल हैं। तू कौन से कुल की बात कर रहा है दुनिया में? तुझे अंदाजा है? जातियां हमारे यहाँ शास्त्रों में 5 बतलाई है। आर्य तुम्हें पता है? अपन लोग जो है ना, ये सुअर गधों की जाति के हैं। अपन मालूम है? गधे की जाति के हैं। गोधा क्यों कहलाते हैं? मजाक कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि सुअर गधे की जाति के हैं अपन। कह रहे हो आप? ऐसी कैसी बात कह रहे हो? अभी सुनो, इतना नहीं, मैं उल्टा कहता हूं। क्या? अपन उनकी जाति के हैं, वो हमारी जाति के हैं, ऐसा कहने पर लगता है उनकी ग्रेड बढ़ा दी हो। और हम उनकी जाति के हैं, ये कहने पर लगता है कि हमें थोड़ा सा नीचे गिरा दिया गया हो। लेकिन हमारे यहाँ आचार्यों ने 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति, ये 5 प्रकार की जाति कही है हमारे यहाँ शास्त्रों में। इन 5 प्रकार की जाति में से हम कौन सी जाति में आते हैं? हम पंचेंद्रिय जाति में आते हैं। तो हम पंचेंद्रिय हैं, हम सैनी पंचेंद्रिय हैं। जितने 3 लोक में जीव सैनी पंचेंद्रिय हैं, उन सब की एक ही जाति है। अब किस जाति का मद कर रहा है तू बता? माने सिंह भी मेरी जाति का, तो गाय भैंस भेड़ बकरियां भी मेरी जाति की। हाँ भाई, नारकी भी हमारी जाति के। ये कितना विशाल है जैन दर्शन। जातिवाद के आधार पर होने वाले जितने झगड़े हैं, विवाद हैं, सांप्रदायिक विद्वेष हैं, ये जैन दर्शन के हिसाब से जातियों को समझ लिया जाए तो सारे विवाद मिट जाए। पंचेंद्रिय जाति, फिर उसमें अंदर जाओ थोड़ा सा और, तो हम सब मनुष्य जाति के हैं। जब हम ये कहते हैं अपनी जाति में विवाह होना चाहिए, क्या तो अपनी जाति का अर्थ क्या लगाना? तो वहाँ जैन जाति की बात है, कुल की बात है, मतलब वो धर्म जाति के अलग मैटर है। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग कह रहे हैं। तो जिसके आधार पर अपने को बड़ा मान रहा था, तो एक बार उसकी असलियत को समझ ले। हो ये न मद, क्या हो ये न तो मद ठाने, माने इन स्थानों पर, ठान माने स्थान, इन स्थानों पर मद नहीं करता। कौन? ज्ञानी व्यक्ति। फिर आगे चलो भाई, 2 हो गए यहां तक। फिर
मदन रूप को मदन ज्ञान को धन बल को मद भाने। 4 कह दिए यहाँ। मदन रूप को, रूप का मद नहीं। अरे अरे देखो देखो आप, ये अपनी सुंदरता पर मरे जा रहा है मूर्ख है, अपने आप को इतना सुंदर समझ रहा है। 4 साल बाद में ऐसी दशा हुई कि इसकी शक्ल देखने नहीं था कोई। ऐसी शक्ल हो गई कि चेहरे में जब चेहरा देखता था जब आईने में, तो ऐसा लगता था कि ये क्या हो गया। सुन भाई, तूने कुरूप नाम कर्म बांध लिया रूप के बारे में विचार कर करके। ये क्या दम है शरीर की सुंदरता में। ये जो चमड़ी है ना, जो ऊपर ऊपर दिखाई देती है, इस चमड़ी का हाल ऐसा है कि मक्खी के पंख बराबर पतली सी परत ऊपर से उतारी जाए तो तू मक्खियां आकर के बैठे, क्या दुर्गंध आने लगे, देखना पसंद नहीं करे। कभी किसी एक्सीडेंट में, कभी किसी दुर्घटना में, कभी किसी परिस्थिति में, कभी पैर फिसल जाने पर थोड़ा सा घिसट जाए तो जो पपड़ी आ जाती है ऊपर, ये देख देख करके लगता है यार ये कैसा हो गया, कैसा हो गया। और यदि ऐसा ही गाल छिल गया हो यहाँ से तो कैसा दिखेगा बताओ आपको, क्या हाल दिखेगा। अंदर का मांस दिखने लग जाए तो अंदर में हालत कितनी खराब है। अंदर की चीज यदि बाहर दिखने लग जाए तो क्या दिखेगा, सोचो, कल्पना करो जरा। अभी मैं मुंबई था, गुरुदेव के व्याख्यान में एक दिन ऐसी चर्चा चल रही थी, पूर्व उत्तर पर्यायों की बातें बतला रहे थे, कुछ घृणा के संदर्भ में बातें कह रहे थे। तो वे मिठाई को देख करके कहते हैं, ऐसा कह रहे थे, तुम्हें पता है ये विष्टा की पूर्व पर्याय है। ये मिठाई दिख रही है ना, ये विष्टा की पूर्व पर्याय है। क्या जिस विष्टा को देख करके तू घृणा कर रहा है, ये उसी मिठाई की उत्तर पर्याय है। हमने सर्वार्थ सिद्धि जब पढ़ाया था, बहुत बरसों पुरानी बात है, हमारी जब चलता था, अभी तो विद्यार्थियों को पढ़ाते ही हैं, तो हमने वहां एक प्रसंग आया, शायद परीक्षाओं के प्रसंग में ऐसी चर्चा चली, तो ऐसा कहा कि ये जो शरीर है, यह शरीर तो मल बनाने की फैक्ट्री है। क्या ये क्या फैक्ट्री है ये? इस फैक्ट्री में आप कुछ भी रॉ मटेरियल डालो, फिनिश गुड्स क्या निकलेगा? पोटी। आप कैसी बात करते हो, प्रवचन में भी आप पोटी की बात। अरे भाई सुन तो सही, कुछ दम नहीं है, ये घृणा करने योग्य नहीं है, ये बतला रहे हैं। तू क्या कर रहा है? वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, ये हालत है इस बॉडी की। सोने का वर्क ऊपर ऊपर चढ़ गया, किसके ऊपर? अंदर था गोबर और ऊपर से चढ़ा है गोल्ड का वर्क। कितने सुंदर है, और कितनी सुंदर दिख रही है। ये तेरे रूप जो है ना, ये ऐसा ही सुंदर है। अंदर क्या है? हाड़ पिंजरा देह। इसके रूप की चर्चा विस्तार से करेंगे अपन 5वीं ढाल में आगे, जब अशुचि भावना की चर्चा आएगी तब करेंगे विस्तार से अपन चर्चा। जहां दौलत राम जी ने आगे चल करके कहा है, पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिते मैली, नव द्वार भये घिनकारी, अस देह करे किम यारी। इस देह के प्रति तू क्या यारी करता है, इस शरीर के प्रति क्या अपनापन करता है। यह तन तेरा नहीं है, यह तन बिगड़ना ही है। इसकी बुढ़ापे में दशा देख किस प्रकार की होती है। अरे अंदर का माल बाहर आ जाए, कान का मल बाहर निकले, नाक का मल बाहर निकले, आंख का निकले, 9 द्वार बह रहे हैं शरीर में से। ये मलिनता का पिंड है। अंदर में हड्डी, खून, मांस, मज्जा, पीप, जो भी है, क्या क्या भरे हैं अंदर। भीतर या सम जगत में और ना ही घिन गेह। जैसा अंदर भीतर में है वैसा बाहर में आ जावे। दुनिया में जितनी गंदगी दिखती है, और सुन लो बात, दुनिया में जितनी अपवित्रता दिखती है, दुनिया में जो जो वस्तु आपको गंदी दिखाई देती है, उस सारी गंदगी के पीछे यदि कोई कारण दिखाई देता है तो ये शरीर है। दुनिया में जितनी गंदगी, कीचड़ कीचड़ हो गया, गंदगी हो गई, कहाँ से आ गई? गाय का गोबर होगा, सुअर की पोटी होगी, आदमियों की होगी, मनुष्यों की होगी। जब ये सब गंदगी मिल जाती है तो ये सब गंदगी पैदा हो जाती है। बताओ गंदगी है क्या चीज? कौन सी चीज गंदी है दुनिया में? ये गंदगी का साम्राज्य यदि कहीं से निकला है तो ये निकला है पशुओं और मनुष्यों के तन में होकर के निकला है। ये सब जितना मल दुनिया में दिखता है सब गंदगी है। मांस है, खून पड़ा है, गंदगी है, गंदगी है। ये क्या है? हड्डियां पड़ी है, क्या है ये सब? शरीर। इस शरीर को देख करके मद न रूप को, अरे कौन से रूप का मद करें?
सच में अपने चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कारो, चेतन अपनो रूप निहारो। हे चेतन तू अपने रूप को देख, हे चेतन तू अपने स्वरूप को देख। ये देह का स्वरूप तो बिगड़ना ही है, अंदर में अपना एक जो स्वरूप है वो सुंदर है। क्या अंग अंग सुंदर है, प्रदेश प्रदेश में अमृत झरता है। ये है अपना चैतन्य तत्व अंदर में। उस सौंदर्य को जो देखते हैं वे परम औदारिक शरीर वाले सौंदर्य के धनी हो जाते हैं। अंदर के सौंदर्य को देखते हैं तो बाहर की सुंदरता में दम क्या है? बाल झड़ जाएंगे, बाल सफेद से काले, काले से सफेद हो जाएंगे, ये चलते रहेंगे कुछ ना कुछ। चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाएगी, ये हाथ ऐसे हिलने लग जाएंगे, बोलते समय दूझने लग जाएगा, हाथ कांपने लग जाएंगे, मुंह में से दांत निकल जाएंगे। तू देख तो सही, इस किसके रूप के अभिमान कर रहा है तू? तो ये रूप का मद, मद ने रूप को, ज्ञानी इस रूप का मद नहीं करता। यह मद करने योग्य नहीं है। किसका घमंड करें? बालों बालों का मद करने वाला बाला बन जाता है। बोलो क्या करो आप? मेरे बाल ऐसे उड़ाता है, ऐसे इतराता है, और फिर देख तेरी क्या हाल हो गई बेटा, है ऐसा है हाल। क्या क्या करो बोलो? ये कह रहा मैं इतना सुंदर, तू खुद ही देख देख करके सुंदर सुंदर सोचता रहे, तेरी कुछ स्थिति बिगड़ने वाली है, समझ ले। मैं कहता हूं सुनो, जितने लोग, अच्छा एक और हेतु देता हूं आपको, सुनो जरा गहराई से सुनना बात को बेटा, चाहे सुनना क्या कह रहा हूं। बाल्य अवस्था में तो बच्चा समझता नहीं है, थोड़ा सा जब से होश संभालता है, वो 12-15 साल, 15 साल का होने के बाद से 15-16 साल की उम्र से लेकर के जवानी तक शरीर दिखता रहता है उसको, कितना सुंदर सजेगा, ध्यान देगा, और लगाएगा, अरे बहुत मजा आ रहा है उसके अंदर। ये बुढ़ापे में सबका शरीर बिगड़ क्यों जाता है आपको मालूम है? बुढ़ापे में सारी सुंदरता चले क्यों जाती है? ये शरीर ऐसा विकृत क्यों हो जाता है वृद्धावस्था में? क्योंकि जीवन भर शरीर को देखा ना तुमने, और शरीर की सुंदरता की तरफ ध्यान दिया, उससे कुरूप नाम कर्म बंधता है। ये जितने फिल्म स्टार तुम्हारे को दिखाई देते हैं, ये ऊपर ऐसे पोतते रहते हैं, पूरी जिंदगी उनकी पोतने में गई है। और आज यदि आप उनकी शक्ल देखो तो ऐसी दिखती है, असली रूप यदि उनका देख लो तो आपको ऐसा लगे कि देखना पसंद नहीं करो आप। ऐसी है शरीर की, चेहरे की हालत। ये तो ऊपर की है, अंदर की तो हमने बतलाई दी है भाई साहब क्या हालत है। इस रूप का मद नहीं होता, और मद ने ज्ञान का मद नहीं होता। ज्ञान का गाय का मद, ज्ञानी को घमंड नहीं होता मद का। मुझे सब आता है, मुझे मत समझाओ, मैं सब समझता हूं। अरे आपको पता नहीं है, अपन ये मद है, ये जो है ना, ये मद है। अपन तो इसे मद कहते हैं, और मद तो भाई साहब किसी का नहीं चला आज तक। कौन से ज्ञान के घमंड की बात कर रहे हो आप? शेर को सवा शेर मिल जाते हैं दुनिया में। ये जो थे ना राजा भोज, इनके दरबार में 1 पाठी, 2 पाठी और 3 पाठी थे, और राजा भोज को कविताएं सुनने का बड़ा शौक था। बहुत कविताएं सुनते थे, लेकिन नई सुनना चाहते थे। नई सुनना चाहते थे कि जो आज तक कभी नहीं सुनी हो, ऐसी कविताएं रचो, और सुंदर से सुंदर कविताएं, और इनाम पाओ हमारे यहां से। ऐसी उसने नगर में घोषणा कर दी। क्या 50,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन ध्यान रखना आपकी जो कविता है वो कविता बिल्कुल नई होनी चाहिए, वो किसी की पहले सुनी हुई नहीं होनी चाहिए। उसकी सभा में बैठे थे 3 ऐसे महापुरुष, जो 1 पाठी, 2 पाठी और 3 पाठी थे। वो रखता था वो अपने साथ में। एक व्यक्ति ने नई रचना बनाई, लाकर के सामने सुनाई, तो जैसे ही रचना लाकर के सामने सुनाई तो उसने 1 पाठी का मतलब जिसे एक बार सुनते ही याद हो जाता था, उससे कहा, बोलो हमारे कवि महाशय आप सुना सकते हो क्या? कि हाँ साहब याद है, मैं सुना सकता हूं। उसने हूँ सुना दी। तो 2 पार्टी बैठा था बगल में, 2 बार सुनने से याद हो जाता था। एक तो ओरिजिनल ने सुनाई, एक इसने सुनाई, तो उसने भी फटा, हाँ महाराज मुझे भी याद है, मैं भी सुना देता हूं। उसने भी सुना दी। फिर कहा साहब आपको? बोले हमें भी याद है, मैं भी सुना देता हूं। तो राजा कहते, भाई साहब आपको 50,000 स्वर्ण मुद्राएं तो मिल जाती, लेकिन कुछ नई रचना रच करके लेकर के आओ। ये तो हमारे पुराने कवियों को याद है, आपकी रचना नई नहीं है। क्या आप क्या करो बोलो? रोजाना यही स्थिति,
लोग बना बना करके लाएं और वो सुना देवें, बना के लाएं और सुना देवें, बना के लाएं और सुना देवें। अब बेचारे लोग परेशान, नगरवासी परेशान, सब परेशान। इसका शौक पूरा होता जाए और जेब से कुछ नहीं लगे। राजा क्या करे भाई साहब। तो एक दिन एक कवि ऐसा कविता बना करके लेकर के आया, क्या, जिस कविता के अंदर उसने रच दी ये बात कि मेरे पिताजी से आपके पिताजी ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं एक प्रसंग में उधार ली थी। क्या, वो कविता सुनाई, पूरी कविता सुनाई तो पूरी कविता सुन गई, इन्हें याद है, उन्होंने सुना दी, उन्होंने सुना दी, उन्होंने सुना दी। बाद में उस कविता का अर्थ बतलाया कि महाराज मेरी कविता नई है कि पुरानी है, आप क्या कहना चाहते हो? नई बना करके लाया हूं या पुरानी है? यदि आप ये कहते हो कि पुरानी है तो मैं ये कहता हूं कि भाई साहब ये इतनी पुरानी है, देखो आपके कवियों को भी पता है मेरे दादाजी से ऐसे ऐसे लिया था, वापस लौटाओ। और आप ये कहते हो नई है, नई बना करके लेकर के आया हूं तो इनाम मुझे दो। समझ में आ रही है बात? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें तुम्हारे ज्ञान का कितना भी घमंड हो, इस दुनिया में शेर को 1.25 शेर मिल ही जाता है। ये छद्मस्तों की ऐसी ही हालत है भाई साहब। कोई कितना भी ज्ञान का मद ज्ञानियों को नहीं होता। जिनके पूर्ण ज्ञान है, जो भेद विज्ञानी है, उनके ज्ञान का मत नहीं होता। ये ज्ञान का घमंड तो उनके दिखाई देता है जो जिनके थोड़ा थोड़ा जो उछलते हैं ना ज्यादा बीच बीच में। हमने एक दिन कही थी, अब वो अधजल गगरी छलकत जाए जैसी हालत है। गगरी पूरी भरी हुई हो पानी से तो पानी बिल्कुल नहीं उछलता है, पूरी भरी हो तो, और आधा मटका भरा हुआ और लेकर के चल रहे हो तो उछल ज्यादा है। इसलिए ज्ञान का मद ज्ञानियों के नहीं होता। धन बल को मद ठाने, 2 और मद के दिए, 4 हो गए अभी तक। मद के नाम याद करना। पहला मद कहा पिता का, माने कुल मद। दूसरा जाति मद। तीसरा कहा रूप मद। ठीक है, 3 हो गए यहां तक। फिर चौथा ज्ञान मद, 4 बतला दिए। अब 5वां कह रहे हैं धन का मद। ये तो जगत में दिखता है, थोड़ा सा पैसा आ जाए तो व्यक्ति समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। भैया कुछ दम नहीं, हम चौड़े बाजार सकड़ा, ऐसा दिखता है। अरे भैया आज है और कल नहीं है। अच्छे अच्छे संपन्न व्यक्तियों की हालत बिगड़ती हुई देखी जाती है। डॉक्टरों के आगे इस तरह से गिड़गिड़ाते हैं, डॉक्टर साहब मरना नहीं चाहता, आपके वजन बराबर सोने से तोल दूंगा, आपको बचा लो मुझे। बोलो क्या हालत है इस धन की, क्या करे? एक पानी के गिलास में पूरी राजा की पूरे की पूरी संपत्ति। बोलो, मैं हमेशा ये उत्तम माधव धर्म के प्रकरण में सुनाता हूँ कहानी। मैं अभी वो सब कहानियां नहीं सुनाना चाह रहा, चलो आ गई है प्रसंग तो सुन लो। एक राजा को बहुत घमंड था अपनी संपत्ति का, अपने धन और वैभव का बहुत घमंड था। इतना घमंड था, स्टोरी सुना रहा हूं बेटा, बहुत घमंड था उसे अपनी संपत्ति का। मंत्री बहुत समझदार था, तो मंत्री ने सोचा राजा को कैसे समझाया जाए, कैसे समझाएं अपन इस राजा को। तो कहा कि ये अपने आप को, और बुद्धिमान भी बहुत समझता है अपने आप को, होशियार भी बहुत समझता है और घमंड भी बहुत है। तो क्या करें? बोले महाराज आपसे 2 प्रश्नों के जवाब चाहिए मुझे। बोले बोल क्या पूछ रहा है? कि महाराज कल्पना करें, ऐसी अपन काल्पनिक प्रश्न है, तो कल्पना करें शिकार के लिए तो जाते ही हैं, अब कभी कदाचित ऐसा हो जाए आप रास्ता भटक जाएं शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते, और दौड़ते दौड़ते जब आप चारों तरफ पहुंचे, अब कहीं बहुत लंबे निकल गए, रास्ता भटक गए, अब पानी की प्यास लग रही, अब पानी नहीं मिल रहा आपको। सुबह निकले थे 4 बजे शिकार के लिए, और चलते चलते शाम के 4 बजने की नौबत आ गई, एक बूंद पानी नहीं मिला है कहीं भी, और हालत ऐसी हो गई है कि अब यदि पानी नहीं मिले तो मर जाए। कदम चला नहीं जा रहा, रास्ता मिल नहीं रहा, पानी मिल नहीं रहा है, प्राण सूख रहे हैं, कंठ सूख रहे हैं, बोला जा नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में यदि कोई सज्जन आपको सामने से आता हुआ दिखाई देवे और ये कहे महाराज 1 लोटे पानी की व्यवस्था कर सकता हूं, एक शर्त है मेरी, आधा राज्य लूंगा आपका। बोलो मेरा प्रश्न है महाराज, आप उसे आधा राज्य देंगे कि नहीं देंगे? बोलो महाराज दोगे कि नहीं? ओके, 1 लोटा पानी और आधा राज्य दे देंगे। आधा ही तो मांग रहा है कोई। ठीक है महाराज, आपका जवाब बिल्कुल सही है। महाराज दूसरा प्रश्न,
सुबह से पानी पिया नहीं था, एक लोटा पानी हाथ में आया और गुड़ गुड़ आपने पीना शुरू किया और पेट में ऐसा जाकर के दर्द हुआ, अब यदि वो पानी दोबारा ना निकले क्या तो मरे, प्राण निकल रहे हैं। और ऐसे में यदि वहां कोई वैद्य आ जाए और वो कहे कि मैं तुम्हारे इस पानी को दोबारा निकाल सकता हूं, जो गया है, जो गलत चला गया है, दो गलत नस में चला गया है, प्राण निकल रहे हैं, लेकिन शर्त है आधा राज्य चाहिए, तो बोलो महाराज आप उसे आधा राज्य दोगे कि नहीं दोगे? महाराज मंत्री की चतुराई को समझ गए, महाराज समझ गए, अरे अरे मैं जिस धन का, जिस राज्य का, जिस संपदा का इतना घमंड करता था, इसकी कीमत कितनी है? एक लोटा पानी पीने और एक लोटा पानी निकालने में जो राज्य चला जाए, इस राज्य का, इस धन का क्या अभिमान करना, इसका क्या घमंड करना, ये घमंड करने योग्य नहीं है। बाढ़ की स्थितियों में, क्या भूकंप की स्थितियों में, ऐसी स्थितियों में बड़े बड़े संपन्न लोगों को रोड पर बिस्कुट के लिए लाइन में खड़े हुए देखा है? बोलो आप क्या कर सकते हैं? बाढ़ आ गई, लंबी चौड़ी हवेलियां हुआ करती थी और बाढ़ में सब बह गया और 5 दिन से खाने को कुछ नहीं मिला और नाइट सूट के अंदर खड़े हैं लाइन में, बोलो आप क्या करो? सच्ची घटना कहीं की हमारे पंडित जी सुनाया करते थे, वो कहते थे एक वकील साहब बहुत घमंड था उन्हें अपनी संपत्ति का, और पूरे गांव में सिर्फ एक ही मकान था उनका 6 मंजिल का। गर्मियों के दिनों में छत पर सो रहे थे और सुबह उठ करके देखा तो बाढ़ में सारा गांव बह चुका था और छत पे अकेले ही अंडरवियर बनियान में सो रहे थे। अब बैठे रहो बेटा, नीचे से सब साफ हो गया, तुम्हारे खाने पीने को कुछ नहीं, अब कर लो तुम घमंड किस चीज का करते हो? ये प्रकृति है, ये प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है। ये धन का मद ये किसी का नहीं चला है आज तक, किसका मद करें? अरे यदि तुझे गर्व करना ही है तो अपनी निज गुण संपदा का लक्ष्य कर, अंतरंग में अपने स्वभाव का लक्ष्य करेगा तो बाहर के से उत्पन्न होने वाला ये जो मद है, जो नष्ट होने वाला है, जो अभिमान चूर चूर होने वाला है, ये सब मिट जाएगा। बल को मद घमंड बल का है। देखा है कितनी ताकत है मेरे में, ये देखिए मेरी ताकत। कितने उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों को खोल करके देखो, इतिहास उठा करके देखो, बड़े बड़े ऐसे पहलवान आंख हाथ से मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, ऐसी हालत हो गई। चलती गाड़ी को हाथ से रोक लिया करते थे, अंत समय में ऐसी हालत हो गई कि मक्खी नहीं उड़ा सकते हैं। किस मद की बात कर रहे हो आप? धन का मद नहीं, बल का मद नहीं। अरे सम्राट सिकंदर को जानते हैं आप? सम्राट सिकंदर, कहानी तो नहीं सुनाऊंगा मैं सिकंदर की, लेकिन वो जो सिकंदर था, वो सिकंदर पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने का जिसने सपना देखा था। मालूम है चाचा कितनी उम्र में डेथ हुई उनकी? सम्राट सिकंदर की 36 नहीं 32 साल की उम्र, 32 क्या 32 साल की उम्र में सम्राट सिकंदर मर गया। 28 साल की उम्र में निकला था यूनान से, 4 साल के अंदर पूरे दुनिया में तहलका मचाया उसने, हिंदुस्तान के एक हिस्से तक आ गया था, लेकिन अंत के 6 महीने तो उसके ऐसे बुरे बीते कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सबने साथ छोड़ दिया, बीमार पड़ गए, 4-4 साल अपने देश को छोड़ करके आए हुए हो गए, लूट मार मचाते हुए सारी दुनिया में अपना ध्वजा फहराता हुआ आया। अंत समय में हाथ पांव हिलाने की हिम्मत नहीं थी उसकी, ये हालत थी। 32 साल की उम्र, छोकरा, सोच सकते हो आप? हाँ, दोनों हाथ खाली थे। क्या क्या दम है। चलो आगे चलो, कितने हो गए यहाँ तक? 6 मदों की चर्चा हो गई। और देखो फटाफट जल्दी जल्दी देखते हैं अपन। तप को मद न मद जु प्रभुता को, करे न सो निज जाने, और मद धारे तो यही दोष वसु समकित को मल ठाने। क्या कह रहे हैं भाई साहब? तप को मद न, तप का मद नहीं है, तपस्या का मद नहीं है, घमंड नहीं है। मैंने कितने उपवास किए, तुम करोगे क्या? नानी याद आ जाएगी, समझ क्या रखा है तुमने? क्या कितने व्रत पालन करता हूँ, कितने तपस्या करता हूँ, 1-1 महीने की उपवास करता हूँ भाई साहब। तप का मद नहीं। अरे भाई इसमें कुछ दम नहीं है इन बाहरी व्रतों में, बाहरी तपस्याओं में। और मद न प्रभुता को कितनी चलती है। मैं एक सिग्नेचर कर दूंगा ना, ट्रांसफर हो जाएगा। कौन से गरीब मोहल्ले में जाकर के नौकरी करेगा, कौन से वहां चला जाएगा रेगिस्तान में जाकर के, समझ लेना, बाढ़ में भेज दूंगा, वहां ट्रांसफर कर दूंगा बॉर्डर पे तेरा।
रोता फिरेगा वहां जाकर के बीवी बच्चों के साथ में। बच्चे यहाँ रहेंगे, परिवार यहाँ रहेगा, वहां कर दूंगा मैं, चुपचाप चल ऐसा कर। ये प्रभुता का मद दिखाता है, ये घमंड दिखाता है। भाई ये ऐश्वर्य का मद, प्रभुता का मद, ये मद जो है ज्ञानी के जीवन में नहीं होते। तप को मद न मद जो प्रभुता को करे न सो, जो नहीं करता है सो निज जाने। इनको नहीं करेगा, इनके आधार पर बड़ा नहीं मानता, तो किस आधार पर बड़ा मानता है? अपने स्वभाव के आधार पर अपने आप को बड़ा मानता है। क्या जो देखने लायक था, क्या उसको तो देखा नहीं, और जो देखने लायक नहीं था उसके आधार पर अपने आप को बड़ा समझता रहा। बोलो, जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा बड़ा समझते हैं, दुनिया के दूसरे लोग उन्हें उतना ही छोटा समझते हैं। हमारे निर्मल चंद जी थे राज्यपाल अपने राजस्थान के, वो आए एक बार और स्मारक आकर के उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। और वो प्रसंग क्या कि जो व्यक्ति जितना जितना ऊपर जाता चला जाता है ना, ऊपर, और ऊपर से जब देखता है पहाड़ की चोटी से, और नीचे उसको इतनी इतनी सी गाड़ियाँ दिखाई देती है, इतने इतने से लोग दिखाई देते हैं, वो समझता है ये सब छोटे छोटे मेरे सामने। वो ये भूल जाता है कि नीचे वाले तुझे जितने छोटे दिख रहे हैं, नीचे से देखने पर तू भी उतना ही छोटा दिख रहा है। आप समझ रहे? तू ऊपर से जो नीचे वालों को छोटा देख रहा है ना, तेरी इस दृष्टि की वजह से ये नीचे वाले लोग जब ऊपर देखते हैं तो तू भी इतना ही छोटा दिखाई देता है। इसलिए भाई छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, ये घमंड का आधार है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सुशीला सराफ, पुत्र पुत्रवधू सुनील मीना सराफ, संजय सुलेखा सराफ, पौत्री सुमी, सालवी, मुस्कान, सागर सीमेंट पाइप इंडस्ट्री सागर।